कार्रवाई पर भी और इससे कबल जो पिछला सेशन था उसमें भी आखिरी दिन जिस तरह आपकी कुर्सी का किरदार रहा, मैं उस हवाले से भी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप बताएं आपकी क्या मजबूरी है कि आप ऐवान को इस तरह मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं। मैं ये गुफ्तगू नहीं करना चाहता और न मैं इस मिजाज का आदमी हूँ, लेकिन जहाँ पर फ़राइज़ मनसबी का सवाल है, आपसे भी, हम सब से भी, हुकूमत के मेंबरान से भी, तो कम से कम जो उसूल हैं, जो क़वाइद व ज़वाबित हैं, जो आइन है, इस मुल्क का आइन, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का आइन, इस मुल्क में रहने वाले 22 करोड़ का आइन, अवाम का आइन, कम से कम उस आइन को के ज़ाब्ते का तो ख्याल कर लिया करे। इस तरह बाहर से माशी पॉलिसियाँ और उस पर इक़दामात करना हुकूमत की, आपकी हुकूमत ने इन 3.5 सालों में खारजा पॉलिसी को भी तबाह किया, माशी पॉलिसी को भी तबाह किया, मुल्क के अंदर अमन व अमान भी तबाह हुआ आपकी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से। और मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज पूरी दुनिया में अगर कोई कौम अपनी रियासत के साथ सबसे ज़्यादा वफ़ादार है तो मैंने इस मुल्क के अवाम से ज़्यादा वफ़ादार इस रियासत के साथ किसी को नहीं देखा कि जिसके लिए आप इस किस्म की पॉलिसियाँ लाते हैं और वो फिर भी अवाम रियासत के साथ खड़ी है, वो बगावत पर नहीं उतरती। आपकी खारजा पॉलिसियों की वजह से वो बगावत पर नहीं उतरती, आपकी माशी पॉलिसियों की वजह से आज जो जुल्म और बर्बरियत आप कौम पर दोबारा मुसल्लत कर रहे हैं टैक्सेस की सूरत में। आपने कहा था कि हमने बजट में कोई अवाम पर टैक्सेस नहीं लगाए, आज आपको क्या ज़रूरत पड़ी है? और हम सवाल कर रहे हैं जनाब स्पीकर आपसे कि ऑर्डिनेंसेस आपने लाए हैं, आपने जो रूलिंग दी है वो आइन के साथ मुतसादिम है, वो आइन के खिलाफ है, आप उस पर जवाब नहीं देते। और यहाँ पर एक मेंबर कौमी असम्बली जो हुकूमत का की तरफ से जवाब दे रहा है, वो उन सवालात को एड्रेस नहीं कर रहा जो अपोजिशन उठा रही है और अपने मईशत के हवाले से वो गुफ्तगू कर रहा है कि तहरीक इंसाफ की माशी पॉलिसियाँ वो ज़बरदस्त हैं। अगर तहरीक इंसाफ की माशी पॉलिसियाँ ज़बरदस्त थी तो आपको इस वजारत से क्यों हटाया गया? आपके बाद दूसरे वज़ीर को इस वजारत से क्यों हटाया गया? क्या मजबूरी थी? अगर पिछली हुकूमतों का कसूर था तो आपकी वजारतों में तब्दीलियाँ क्यों लाई जा रही हैं और क्यों लाई गई हैं? आज हम आवाम के हुकूक की बात करते हैं, उन हुकूक के जो आइन ने उनको दिया है, जो कानून ने उनको दिया है, लेकिन आप अपोजिशन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। आप खुद बताएं कि आपके IMF के प्रोग्राम में आप ही ने कहा था कि हम खुदकुशी कर लेंगे अगर हम IMF के पास जाएंगे। आज आप अपने स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी को दाव पर लगा रहे हैं, आप अपनी माशी खुद मुख्तारी को दाव पर लगा रहे हैं। आप मुझे बताएं जनाब स्पीकर, अगर हम आपसे सवाल नहीं कर सकते, हम आपसे सवाल ना करें, हम हुकूमत से सवाल ना करें, तो फिर वो जगह बता दें कि जहां पर हम सवाल करें और हमें जवाब भी मिले। आप कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन को भी कुछ नहीं समझते, आप सेनेट को भी कुछ नहीं समझते, आप अवाम को भी कुछ नहीं समझते, आप मजदूर तबके को भी कुछ नहीं समझते, आप किसान तबके को भी कुछ नहीं समझते, आप सरकारी मुलाजमीन को भी कुछ नहीं समझते, आप तलबा को भी कुछ नहीं समझते, आप असातिज़ा को भी कुछ नहीं समझते। आप मुझे बताएं कि वो कौन सा इदारा है कि जिससे आपको खौफ होता है? हम उनके पास ये अवाम के हुकूक की बात वहाँ ले जाएं, उनसे मिन्नत करें कि आप इन हुकूमती अराकीन को समझाएं। आपने
कौमी असम्बली को इतना बेतौकीर किया है कि यकीन जाने गुज़िश्ता 2 हफ्ते कबल या 1 हफ्ता कबल इंतखाबात हुए, आपने कानून साजी की। उन कानून साजी पर जब अपोजिशन की तरफ से अवाम ने तायीद दी, आपने नोटिफिकेशन जारी किए। जिस तरह आप यूनियन कौंसल, जिस तरह आप विलेज कौंसल, जिस तरह आप तहसीलों को चलाना चाहते हैं, खुदारा कौमी असम्बली को इतनी वक़्त तो दे दें। यूनियन कौंसल की जितनी वक़्त तो इस कौमी असम्बली को दे दें। जिस तरह आप ऐवान चला रहे हैं, हम एहतजाज कर रहे हैं, हमारे जहन में सवालात हैं कि आप एक गैर आईनी इक़दाम कर रहे हैं। आपको ये नहीं करना चाहिए। ये तो अलग बात है कि एक चीज़ आप पेश कर रहे हैं, उस पर मैं आपसे इख्तिलाफ करूँगा या मैं आपसे इत्तेफाक करूँगा, लेकिन जो तरीक़ेकार और ज़ाब्ता-ए-कार है उस पर हमें एतराज़ है। आप अपोजिशन को नहीं सुन रहे। 2 मरतबा आपने कहा कि काउंट बी मेड और किसी ने आपके कहने पर यहाँ पर अमल नहीं किया। उसके बाद आपने प्रोसीजर जारी किया, एजेंडे को जारी रखा और काउंट बी मेड वाली रूलिंग आपकी ऐसी ही रह गई जिस तरह मेरा आपने। काम सिर्फ ये असद साहब एक मिनट होल्ड ऑन। नंबर 1 ये कि मैंने जो रूल्स के मुताबिक किया है, अगर आपने नहीं किया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नंबर टू जो आपने बात की है, मैंने जो किया है मैंने कानून के मुताबिक किया है, रूल्स के मुताबिक किया है और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किया है। कोई काम ऐसा नहीं किया है। मैं मुश्ताक अली साहब को वेलकम करता हूँ। KPK की स्पीकर तशरीफ लाए हैं, इसको वेलकम करते हैं। जी प्लीज। जनाब स्पीकर, आपने ये कानून साजी तो इस पर तो हमारी राय आनी ही आनी है जिस तरह आपने कहा, लेकिन जिस तरह आपने यहाँ पर दीगर कानून साजी की, ऑर्डिनेंसेस जो लैब्स थे उनको दोबारा लाया, हम उसको गैर आईनी समझते हैं। आपने रूलिंग दी है, आप ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं कि आप रूलिंग दे सकते हैं, लेकिन इससे कबल भी इन कुर्सियों पर ऐसे स्पीकर बैठे हैं कि जिनको तारीख़ अच्छे अल्फाज से याद भी करती है और अच्छे अल्फाज से याद भी नहीं भी करती। तो आपके रूलिंग से कम से कम इस कुर्सी की तारीख़ में एक और बाब का इजाफा होगा। लेकिन इस हवाले से भी कि यहाँ पर स्पीकर साहब, आपके एक वज़ीर ने पूरी अपोजिशन को ताना दिया कि आपने बल्दियाती इंतखाबात में इनको मुस्तरद किया। जनाब स्पीकर, आपके वज़रा की और आपके अपने हलकों की इंतखाबात में जिस तरह की गुफ्तगू हुई, वीडियो क्लिप्स भी मौजूद हैं, ऑडियो क्लिप्स भी मौजूद हैं कि आपने 70 करोड़ रुपए जारी किए, आपके वज़रा ने जारी किए। आपने लोगों को इक़्तिदार से धमकाने की कोशिश की, आपने लोगों को पैसों से ख़रीदने की कोशिश की, आपने लोगों को प्रोजेक्ट देने की लालच दी। लेकिन एक बात जनाब स्पीकर, मैं अपनी ये जो बात कर रहे हैं बिल्कुल आप जो है ना जनाब स्पीकर मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूँ। गलत बयानी कर रहे हैं। स्पीकर, खैबर पख्तूनख्वा ने आपके इक़्तिदार में होते हुए आपकी पार्टी को मुस्तरद किया, आपके प्रोजेक्ट्स को मुस्तरद किया, आपके पैसों को मुस्तरद किया। और जो अज़ला बाकी हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो, चाहे वो पंजाब के अंदर हो, चाहे वो सिंध के अंदर हो, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर हो, इंशाअल्लाह आपका नविश्ते दीवार लिखा जा चुका है। आप अपने अंजाम को पढ़ लें और आप अंदाज़ा कर लें कि किस तरह इस इक़्तिदार में होते हुए भी आपने लोगों को 66 तहसीलों में सिर्फ आप 15 तहसीलें जीते हैं, सिर्फ 15। और मैं चैलेंज करता हूं, आप आज भी नहीं जीते और आप कल भी नहीं जीतेंगे इंशाअल्लाह। नहीं वैसे एक मिनट कबूल करता है जनाब स्पीकर। गपशप के लिए एक बात करते हैं जनाब स्पीकर, आपके अपने इलाकों में पोजीशन अच्छी नहीं है। जनाब स्पीकर, 2.5 अरब रुपए और 70 करोड़ की लालच गपशप नहीं होती, यह हकीकत है, इसको तस्लीम करना चाहिए। आपकी अपनी सवाबी के अंदर मैं इस ऐवान को बताना चाहता हूं
कि आपके अपने तहसील के अंदर तमाम पोलिंग स्टेशनों पर आप हारे हैं और आपने तमाम पोलिंग स्टेशनों को कवर किया सिर्फ अपने 2 पोलिंग स्टेशनों के जरिए कि आपने वहां रिकॉर्ड से भी ज्यादा वोट पोल किया। आपको जवाब देना होगा। एक मिनट आपके साथ मेरा चैलेंज है। एक मिनट होगा मौलाना एक मिनट आपके साथ मेरा चैलेंज है। स्पीकर एक मिनट साउथ में चैलेंज करता हूँ। नहीं, गलत बयानी कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। मैं इसको चैलेंज करता हूँ कि अगर आपने ये साबित कर दिया आपको हर जगह शिकस्त मिली है। आपको मेरी बात सुनना होगी। जनाब स्पीकर आपको मेरी बात सुनना होगी। जनाब स्पीकर आपको मेरी बात सुनना होगी। जनाब स्पीकर आपको मेरी बात सुनना होगी। और जब आपको इलेक्शन के एक रोज कबल रिपोर्टें आ जाती है कि आप सूबा हार रहे हैं तो आपका इमरान खान कहता है कि मुझे डेरा इस्माइल खान और मुझे पेशावर और मुझे बन्नू बाहर सूरत चाहिए। आपको आवाम ने बाहर सूरत मुस्तरद किया है, आपको आइंदा भी मुस्तरद करेंगे। ऐसे नहीं है जनाब स्पीकर। अगर मैं इस फोरम पर एक बात कर रहा हूं, आप कहां से कहां चले गए, अपने टॉपिक से आगे चल गए। आपको फिर इंशाअल्लाह ताला पता चल जाएगा। आइंदा शाहूद कुरैशी साहब प्लीज, शाहूद कुरैशी साहब प्लीज। वाइड अप कर ले प्लीज, वाइड अप कर ले, वाइड अप कर ले, वाइड अप कर ले। जी प्लीज ऑन करें, ऑन करें। मैं आखिर में एक बात करना चाहता हूं, वो ये कि ये कैसा मुल्क है कि यहां पर इमरान खान के घर को तो रेगुलराइज कर दिया जाता है, लेकिन कराची में 40-41 साल से बनी गई मसाजिद को शहीद किया जा रहा है। यहां आप कौमी असम्बली से बाहर निकले, मैं आपको बिल्डिंग्स दिखाऊंगा कि वो गैर कानूनी है और आपकी हुकूमत में उनको कहा जा रहा है कि आप पेनल्टी भर दे, आपको रेगुलराइज किया जाता है। अवाम की झोंपड़ियों को न गिराएं जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, आप अगर ये इकदाम करना चाहते हैं आप बिला तफरीक करें, आपको कोई ताना नहीं देगा, कोई आपको बुरा भला नहीं कहेगा। लेकिन अगर मसाजिद शहीद होंगी, ऐसी मसाजिद भी शहीद की गई है जो पाकिस्तान बनने से भी पहले कि वहां तामीर हुई है, आप उन मसाजिद को भी शहीद कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये संजीदा नौयत का मसला है। मसाजिद के हवाले से आपको रूलिंग देनी चाहिए। ये मसला अहम मसला है, अवाम के अंदर भी इस पर इश्तिआल आएगा। खुदा न खास्ता आपकी कराची में बहुत बड़े मसाइल पैदा होंगे। इस तरह के हसास नौयत के मसाइल का नोटिस आपको लेना चाहिए और उसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। थैंक यू। वाली मस्जिद पर रूलिंग दे दे। रूलिंग वो सुप्रीम कोर्ट का है, उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। जी वाइड अप कर ले प्लीज। जनाब स्पीकर, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो रूलिंग नहीं दे सकते, लेकिन आप आईन के खिलाफ रूलिंग देते हैं। आपकी बात हुकूमत के हक में हो तो आईन बन जाती है और आपकी बात कौम के हक में हो तो आप उसमें दूसरे इदारे ले आते हैं। जनाब स्पीकर, अवाम इस हवाले से जिस तरह अमन व अमान के मसाइल हैं, जिस तरह मईशत के मसाइल हैं, जिस तरह हम दुनिया के अंदर अकेले हो गए हैं। मैं संजीदा गुफ्तगू करना चाहता हूँ, लेकिन कभी भी आपने शुरुआत का इस ऐवान के इजलास में शुरुआत ही ऐसी हो जाती है कि हम उस पर गुफ्तगू नहीं कर सकते। जनाब स्पीकर, ये सब दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, ये बात करना चाहते हैं, ये मुल्क हम सब का है। अगर आपके गलत फैसलों की वजह से मुश्किलात कौम को दरपेश होती हैं, मईशत को दरपेश होती है, खारजा पॉलिसी के हवाले से हो या दाखिला उमूर के हवाले से हो, कम अज़ कम उसमें आपको अपोजिशन को सुनना चाहिए। आज भी आपने नहीं सुना और हम चाहते हैं कि आप आज के
इस कार्रवाई को मनसूख करे और दोबारा इस ऐवान में संजीदगी से कार्रवाई होनी चाहिए। शामुत करें साहब प्लीज। शुक्रिया अच्छा, जनाब स्पीकर, आपने तीनों बड़ी जमातों के फाजिल मेंबरान को मौका दिया, PMLN के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और JUI की जो पार्लिमानी लीडर्स हैं, उन्होंने अपनी गुफ्तगू का इजहार किया। जनाब वाला, हमेशा सिक्के के दो रुख होते हैं और इनको हक है कि अपना नुक्ता नज़र पेश करें और हमारा फ़र्ज़ है कि हम कौम के सामने जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो पेश करें। अब ये जनाब वाला देखें, ज़रा रवैया देखें अपोजिशन का। पूरी गुफ्तगू करने के बाद जवाब सुनने का हौसला नहीं है। जवाब सुनने का हौसला होना चाहिए था, हौसला होना चाहिए था। देखिए आप जायज कर रहे हैं ना, इस तरह तो हाँ, मुझे दे दे। The House is adjourned to meet again on Friday, the 21st December at 11